हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बेसिक स्टडी टाइम। तो हमने स्टार्ट किया है प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं एचपीजी के, नेशनल इंटरनेशनल जीके विद करंट अफेयर और साथ में हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। एचपी में जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर के बहुत पुराने क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हम कोशिश हमारी है 2021 से लेकर 2024 फरवरी में भी बहुत पेपर हुए हैं, 3-4 पेपर हुए हैं, तो वो भी हमने उसमें से भी 2-3 डिस्कस कर लिए हैं। तो लेटेस्ट पेपर हम ज़्यादातर डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो भी, चाहे एचपी पीजीटी का एग्ज़ाम हो, एआरओ का हो, या फिर कोई भी जो एग्ज़ाम एचपी में निकले, सबके लिए महत्वपूर्ण रहने वाला है ये वीडियो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग एरियाज द। देखिए, सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के अंडर हिमाचल के कौन से एरियाज आते हैं। तो यहाँ देखिए, पोंटा साहिब एरिया आता है डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का, और इंदौरा आता है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का। ये आते हैं सब ह्यूमिड ट्रॉपिकल जोन के अंडर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। नेक्स्ट है द पेरेनो टाइप ऑफ मैरिज। ये जो है खस ट्राइब की मैरिज है, तो ये हिमाचल प्रदेश में देखिए कौन सी मैरिज है। खस ट्राइब में ये होती है पेरेनो टाइप ऑफ मैरिज। ये लव मैरिज है। कौन सी है? लव मैरिज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? परसेंटेज ऑफ वोट्स द कांग्रेस गॉट इन द स्टेट असेंबली इलेक्शन। तो स्टेट असेंबली इलेक्शन हिमाचल प्रदेश में 2022 में, तो इसमें हिमाचल प्रदेश में जो है कांग्रेस को 44% वोट मिले थे। कितने मिले थे? 44%। नेक्स्ट है जीआई टैग मिला हुआ है। देखिए, जीआई स्टेटस ये मिला है हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा टी को। इकोनॉमिक कमीशन ने ये हिमाचल प्रदेश को ग्रांट किया हुआ है। किसको मिला है? ये कांगड़ा टी को। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट बैजनाथ टेम्पल। बैजनाथ टेम्पल जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है, तो इसके बारे में देखिए। ये जो बैजनाथ टेम्पल है ये नागर शैली का है। नागर शैली, इसको शिखर शैली भी कहा जाता है। शिखर शैली का है, और ये 2 लोकल मर्केंट्स, 2 या फिर ये ब्रदर भी थे, इन्होंने बनाया हुआ है। तो अब देखिए, जो ये 2 ब्रदर थे, उनका नाम था, एक का था मयूक और दूसरे का था आहुक। ये क्वेश्चन भी पेपर में पूछा गया है कि 2 ब्रदर्स जिन्होंने बैजनाथ टेम्पल बनवाया है, उनका नाम। तो बाकी 3 इसमें गलत हैं। नेक्स्ट देखिए, एक और बात बैजनाथ से रिलेटेड, ये भी बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन कि बैजनाथ का पुराना नाम क्या था। तो वो था किरग्राम। क्या था? किरग्राम। नेक्स्ट है द महिला विकास निगम वाज सेटअप इन हिमाचल प्रदेश। तो ये कब सेटअप हुआ है? 1985 में। याद रखना है, महिला विकास निगम 1985। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग शिमला हिल स्टेट्स वाज लार्जेस्ट स्टेट। तो लार्जेस्ट स्टेट देखिए, ये था ठियोग। कौन सा था? ठियोग, जो शिमला में पड़ता था। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग अबाउट डिस्ट्रिक्ट चंबा। चंबा डिस्ट्रिक्ट के बारे में कौन सा इसमें सही है? अब देखिए, फर्स्ट हमारा क्या है? साहिल वर्मन द किंग ऑफ चंबा शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम ब्रह्मपुर भरमौर टू चंबा। तो ये सही है। साहिल वर्मन ने जो है भरमौर से चंबा कैपिटल शिफ्ट की है, चंबा की। तो नेक्स्ट है, अब फोर्थ ऑप्शन देखिए, द फेमस भूरी सिंह म्यूजियम, ये कब बना था? 1908 में। तो 1 और 4 ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट है द लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश इज नॉट मैच्ड करेक्टली। सही मैच नहीं है। देखिए, कांगड़ा करेरी लेक कांगड़ा में है, सही है। सूरजताल लाहौल स्पीति में है, और कालासर मंडी में है। तो यहाँ पर है नाको लेक लाहौल स्पीति। नाको लाहौल स्पीति में नहीं है, नाको लेक
किन्नौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ HP इज मैच्ड करेक्टली। सही करेक्ट हुआ है। देखिए कौन सा इसमें सही है। दारचा कुल्लू, दारचा कुल्लू में नहीं है, दारचा है लाहौल स्पीति में। उसके बाद चारी हमारा ये कांगड़ा में पड़ता है और देवी कोठी हमारा चंबा में पड़ता है। लिप्पा असरंग आपने सुना होगा, ये किन्नौर में है। तो ये सी इसका सही मैच है, बाकी गलत है। नेक्स्ट देखिए, दीन-ए-इलाही की स्थापना किस वर्ष हुई। दीन-ए-इलाही धर्म जो अकबर ने स्टार्ट किया था उसकी स्थापना 1582 ईस्वी में हुई है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल में कितने सदस्य हैं। तो इसकी सिक्योरिटी काउंसिल में टोटल 15 सदस्य हैं। अब देखिए 15 सदस्य में से 5 जो हैं परमानेंट सदस्य हैं और 10 इसके अस्थायी सदस्य हैं। नेक्स्ट देखिए, अश्वघोष द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है। तो अश्वघोष देखिए ये बौद्ध महाकवि और दार्शनिक थे। तो इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है हमारी बुद्ध चरित्र। नेक्स्ट है रिहला के लेखक कौन है। रिहला के लेखक इब्न बतूता हैं। कौन है रिहला के लेखक? इब्न बतूता हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन बुग्याल को संदर्भित करता है। तो बुग्याल को संदर्भित करने वाला है ये शब्द बुग्याल। ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान को बुग्याल कहा जाता है। नेक्स्ट है यह कौन तय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष तय करता है। और धन विधेयक देखिए ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में 10 जो है मनी बिल से रिलेटेड है और धन विधेयक के संबंध में हमारा अंतिम निर्णय जो है लोकसभा का ही होता है। नेक्स्ट है समवर्ती सूची का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। तो समवर्ती सूची कॉन्करेंट लिस्ट ये विचार ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट है कौन सा ग्रह सबसे छोटा है। तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध है और बृहस्पति हमारा सबसे बड़ा ग्रह है। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता। तो रविंद्रनाथ टैगोर ने 1913 में जो है साहित्य में नोबेल पुरस्कार जीता था। नेक्स्ट है इलाहाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। तो ये लियाकत अली ने किया था। किसने किया था? लियाकत अली ने। नेक्स्ट है कौन सा राज्य 7 बहनों में शामिल नहीं है। 7 सिस्टर। देखिए अगर हम हिमाचल का मैप देखते हैं तो उसमें इस तरह से जो आता है, जो यहाँ के स्टेट्स हैं, यहाँ के स्टेट्स उनको 7 सिस्टर कहा जाता है। तो इसमें कौन कौन से स्टेट्स हैं देखिए, इसमें है हमारा अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर और साथ में है मिज़ोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। ये हो गए हमारे 7 सिस्टर। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी सिक्किम दिया हुआ है, तो सिक्किम 7 सिस्टर में नहीं आता है। नेक्स्ट है इसमें कौन सा संशोधन भारत का लघु संविधान कहलाता है। तो भारत का 42वां संशोधन को जो है लघु संविधान कहा जाता है, क्योंकि इसमें भारतीय संविधान में सबसे बड़े परिवर्तन इसी संशोधन में किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है टुकान क्या है। टुकान देखिए ये पक्षी की एक प्रजाति का नाम है टुकान। नेक्स्ट है राज्यसभा कितने वर्ष बाद भंग की जाती है। राज्यसभा के बारे में हमने पढ़ा है कि राज्यसभा जो है ये स्थायी सदन होता है, ये कभी भी भंग नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा, कभी नहीं। नेक्स्ट है अली बंधु का संबंध था। अली बंधु का संबंध किससे था? खिलाफत आंदोलन से। नेक्स्ट है एक जन एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। ये हिटलर ने दिया है। किसने दिया है? हिटलर ने। हिटलर जो है
जर्मनी का नाजी पार्टी का नेता था। अब देखिए ये भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया है अभी PYQ में ही, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ही। तो उसमें पूछा गया था कि हिटलर कौन सी पार्टी का था, तो याद रखना है नाजी पार्टी का। नेक्स्ट है द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक किसने लिखी? सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक जो है ये लिखी है रूसो ने। नेक्स्ट देखिए इंग्लिश के क्वेश्चन। इनकरेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए द इंसिडेंट्स वुड बी हैपन्ड सून, ये इनकरेक्ट यानी कि ये गलत है। A, C और B ये सही सेंटेंस है। नेक्स्ट देखिए अरेंज द फॉलोइंग, जंबल पार्ट को अरेंज करना है। देखिए सबसे पहले आएगा लेट हिम प्रैक्टिस इफ फियर इज हिज बिगेस्ट ट्रबल टू स्ट्रेंथन हिम द एक्सरसाइज डिजाइन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक। तो देखिए टू डैश विल यू डिलीवर द पैकेज, यहाँ आएगा टू होम। क्या आएगा? टू होम। होम मतलब किसे या किसको, तुम किसको पैकेज डिलीवर करोगे। नेक्स्ट है करेक्ट सेंटेंस इसमें भी चूज करना है। व्हेन आई रीच्ड होम ही हैड ऑलरेडी लेफ्ट। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस ऑप्शन ए है, जब मैं घर पहुंचा तो वह पहले ही जा चुका था। नेक्स्ट देखिए इनडायरेक्ट फॉर्म में लिखना है। करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म देखनी है। डायरेक्ट फॉर्म हमारे पास है माई मदर सेड टू मी वेयर हैव यू केप्ट माई पेन। ये माँ ने क्वेश्चन पूछा है। क्या क्वेश्चन पूछा है? कि तुमने मेरा पेन कहाँ रखा। अब देखिए सवाल WH फैमिली से पूछा गया है। WH फैमिली से पूछा गया है, वेयर है। तो अब क्या होगा, जब हम इस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में बनाएंगे तो कंजंक्शन यूज नहीं होगा, ना दैट यूज होगा, ना इफ, ना ही वेदर। वैसे क्वेश्चन में हम इफ और वेदर यूज करते हैं जहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहाँ पर इफ और वेदर भी यूज नहीं होगा, दैट तो होगा ही नहीं। तो फर्स्ट चीज़ ये देखनी है, अगर किसी में ये लगा है तो वो बाहर हो जाएंगे। यहाँ देखिए सेकंड में इफ़ लगा हुआ है, यहाँ वेदर लगा हुआ है, तो ये दोनों ऑप्शन बाहर हो जाते हैं। अब बचता है फर्स्ट, माई मदर आस्क्ड मी वेयर आई हैड केप्ट माई पेन। तो यहाँ देखिए माई पेन है, मेरा पेन कहाँ रखा। अब उसने कहा कि तुमने मेरा पेन कहाँ रखा। अब मैं इनडायरेक्ट फॉर्म में इसमें बात करेंगे तो क्या बोलेंगे कि मदर आस्क्ड, सेड का आएगा आस्क्ड। मदर ने मुझसे पूछा कि मैंने उसका पेन कहाँ रखा। माई की जगह क्या आ जाएगा? हर। हर किसके लिए? मदर के लिए, क्योंकि मदर क्वेश्चन कर रही है तो हर आएगा। आई किसकी जगह आएगा? यू के लिए, यू कन्वर्ट हो जाएगा आई में। तो इसी तरह से यहाँ पर माई है तो ये भी गया, तो यहाँ पर हर आएगा। ऑप्शन नंबर डी देखिए, माई मदर आस्क्ड मी, मेरी मदर ने मुझसे पूछा वेयर आई हैड केप्ट हर पेन, कि मैंने उसका पेन कहाँ रखा। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। अब देखिए, माई फ्रेंड शानिया इज एन ईगोटिस्ट। ईगोटिस्ट देखिए, ईगोटिस्ट क्या होता है? ईगोटिस्ट होता है जो अपनी प्रशंसा अपने आप से करते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा अपने बारे में एक्सप्लेन करना या किसी को ज़्यादा ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करना, उसको बोलते हैं ईगोटिस्ट पर्सन।
शी इज़ डिलाइट्स इन स्पीकिंग अबाउट हर सेल्फ। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्लेन्स द गिवन एक्सप्रेशन। ये भी इसमें भी देखना है कि इसी बात को कौन बता रहा है। अनलेस यू वर्क हार्ड यू कैन नॉट पास, मतलब जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तुम पास नहीं हो सकते। तो इस बात को देखना है कौन सा सेंटेंस बता रहा है। यू कैन नॉट पास विदाउट वर्किंग हार्ड, मतलब बिना मेहनत के तुम पास नहीं हो सकते। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है हिंदी ग्रामर है। चरण चित चिंता करत चितवन चारों ओर, सुबरन को खोजत फिरत कभी व्याभिचारी चोर। तो देखिए ये हमने पढ़ा था, इसमें देखना है अलंकार कौन सा है। हमने पढ़ा है श्लेष अलंकार में कि क्या होता है, एक शब्द होता है, एक शब्द है कवि, व्याभिचारी और चोर। इन तीनों के लिए इसका मीनिंग अलग अलग है। तो जब पंक्ति में किसी पद्य में शब्द एक बार यूज हो मगर उसके अर्थ अलग अलग हों तो उसे कहा जाता है श्लेष अलंकार। क्या कहा जाता है? श्लेष अलंकार। अब अगर यमक अलंकार को देखेंगे तो यमक अलंकार क्या होता है, इसमें होता है एक शब्द, एक शब्द जो है एक से ज़्यादा बार प्रयुक्त होता है। यहाँ सुबरन है, एक शब्द सिर्फ एक बार प्रयोग हुआ है। इसमें यमक अलंकार में एक शब्द एक से ज़्यादा बार प्रयोग होता है और हर बार उसका अर्थ अलग अलग होता है। तो देखिए कैसे, जैसे सजना है मुझे सजना के लिए, एक शब्द सजना और सजना दो बार यूज हुआ है। यहाँ सजना है का अर्थ क्या है? श्रृंगार करना। यहाँ पर सजना के लिए क्या है? सजना के लिए, पति के लिए, किसी के लिए मुझे सजना है, सजना है सजना के लिए। तो यहाँ पर दोनों जगह सजना का अर्थ जो है अलग अलग निकलता है। तो ये होता है यमक अलंकार। और श्लेष अलंकार आप समझ गए होंगे, शब्द एक बार ही यूज होगा। यमक में एक शब्द बहुत बार यूज होगा, हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। अर्थ इसमें भी अलग अलग होगा मगर शब्द एक बार ही प्रयोग किया जाएगा। तो नेक्स्ट देखिए, शुद्ध शब्द चुनना है। अनुगृहित, अनुगृहित कैसे लिखा जाता है? तो अनुगृहित इस तरह से लिखा जाता है, अनुगृहित। नेक्स्ट है सुबह का चिराग होना। सुबह का चिराग होना होता है मर जाना, खत्म हो जाना, उसको बोलते हैं सुबह का चिराग होना। नेक्स्ट देखिए, ये कमलाकर हमने लास्ट वीडियो में किया है। तो गांधी जी की सादगी देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। अब यहाँ पर सादगी है, ये सादगी संज्ञा का कौन सा भेद है? तो ये है भाववाचक संज्ञा। सादगी भाववाचक संज्ञा में हम किसी व्यक्ति के भाव को देखते हैं। अब देखिए, वह शब्द चुनिए जिसमें किसी परसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। उपसर्ग का, उपसर्ग देखिए सामान, सामान में कोई भी उपसर्ग नहीं है। सादर, साग्र और सायास, इसमें उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई। रेखांकित पद विशेषण का भेद है। तो देखिए विशेषण के हमने 4 भेद पढ़े हुए हैं। कौन कौन से? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। यहाँ पर जो विशेषण पूछा गया है ये सार्वनामिक विशेषण के भेद हैं। सार्वनामिक विशेषण 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पर दिया हुआ है अनिश्चयवाचक, संकेतवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। इसके अलावा जो है मौलिक और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, यानी कि 6 प्रकार के। अब देखिए किन योद्धाओं ने युद्ध में वीरता दिखाई। यहाँ पर क्या है? क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये हमारा है प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। कौन सा है? प्रश्नवाचक सार्वनामिक विशेषण। नेक्स्ट देखिए, सरकार गरीबों को मुफ्त अन्न दे रही है।
यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए को कारक चिन्ह लगा है, तो गरीबों को कुछ देने की बात हो रही है, देने की। जहाँ पर भी किसी के लिए कुछ देने की या किसी के लिए कुछ करने की, कुछ प्रदान करने की, किसी के लिए कोई क्रिया करने की बात होती है, तो वहाँ पर हमारा होता है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक जैसे माँ ने बच्चों के लिए कपड़े खरीदे या बच्चों को कपड़े खरीदे, तो भी बच्चों के लिए माँ कुछ खरीद रही है, तो वो आएगा संप्रदान कारक। को अगर देखा जाएगा, को कारक चिन्ह जो है कर्म कारक का भी होता है, जैसे कि ऑप्शन में कर्म भी दिया हुआ है, मगर ये कर्म कारक का कारक चिन्ह नहीं है, क्योंकि कर्म कारक में क्या होता है, इसमें होता है क्रिया का प्रभाव पड़ता है। देखिए कैसे, एक तो कर्म कारक चिन्ह पहचानने का ये है कि इसमें क्या या किसको प्रश्न बनते हैं। जैसे मोहन ने सेब खाया, किसने खाया, मोहन ने। अब यहाँ पर शून्य कारक चिन्ह है, को कारक चिन्ह देखिए, सभी लोगों को पार्टी में बुलाया गया, सभी लोगों को पार्टी में बुलाया गया। यहाँ को कारक चिन्ह है, अगर पूछा जाए ये कौन सा कारक चिन्ह है, तो ये हमारा आएगा कर्म कारक का कारक चिन्ह। को कैसे कि लोगों के लिए कुछ किया नहीं जा रहा है, लोगों को ओनली बुलाया जा रहा है पार्टी में, तो यहाँ पर संप्रदान नहीं आता। नेक्स्ट है, जिसे भी देखता हूँ वही व्यस्त है। अब इसमें देखिए सर्वनाम का कौन सा भेद प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जिसे और वही, जो और सो, जो आया है सो जाएगा। तो इस तरह से संयोजकों से जो शब्द, जो वाक्य जुड़े होते हैं, उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का भेद है। नेक्स्ट देखिए, परनिंदा समस्त पद किस समास का उदाहरण है। परनिंदा को अगर हम लिखेंगे, तोड़ करके लिखेंगे, तो ये हो जाएगा, पर होता है पराय यानी दूसरों की निंदा, दूसरों की निंदा। और का के की ये कारक चिन्ह कौन से कारक में होता है, तो ये हमारा आता है संबंध में, संबंध कारक में। जैसे वह उसका छोटा भाई है, इस तरह से काके की संबंध में आता है। और अब देखिए समास, तो यहाँ पर जो संबंध तत्पुरुष समास है, ये तत्पुरुष समास का एक उदाहरण है। अब तत्पुरुष समास के भी आगे भेद होते हैं। देखिए कौन कौन से तत्पुरुष समास 6 तरह के होते हैं। हमने कारक पढ़े, कारक 8 प्रकार के होते हैं। इन 8 प्रकार के कारकों में कर्ता और संबोधन कारक को अगर छोड़ेंगे, तो बाकी जो 6 कारक बचते हैं, वो जो है, जैसे देखिए कर्म, करण, संप्रदान, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष समास, इस तरह से ये 6 प्रकार के तत्पुरुष समास के जो है भेद हैं। तो तत्पुरुष समास के कितने भेद हैं? 6 भेद। कौन कौन से? 6 कारक। तो संबंध कारक में क्या होता है? का, के, की। कर्म तत्पुरुष समास में इसका जो है का, के, की का लोप होता है। जैसे पर निंदा में किसका लोप है? का, यानी कि दूसरों की निंदा, की का लोप है इसमें। तो ये हमारा बनता है संबंध तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है, अगर वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। यहाँ पर कौन सा अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद है? संकेतवाचक। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के भेद हम लगभग हर वीडियो में कर चुके हैं। 8 भेद अर्थ की दृष्टि से होते हैं। और संकेतवाचक भेद होता है जहाँ पर कोई संकेत या किसी चीज़ की संभावना होती है या एक चीज़ दूसरे पर निर्भर करती है। नेक्स्ट देखिए, करंट के क्वेश्चन है, 2023 में एशियाई खेलों का कौन सा संस्करण खेला गया? तो ये देखिए 19वां संस्करण खेला गया है। फिर है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग नेम्स ऑफ द कंट्रीज हुज एथलीट्स वॉन
द गोल्ड एंड सिल्वर मेडल इन जैवलिन थ्रो इन एशियन गेम्स 2023। तो एशियन गेम्स 2023 में जो है इंडिया को जो है जैवलिन थ्रो में गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों इंडिया के हिस्से में आए हैं। तो गोल्ड मेडल जीतने वाले कौन हैं? गोल्ड मेडल मिला है नीरज चोपड़ा को और सिल्वर मेडल मिला है किशोर कुमार जैन को। किशोर कुमार जैन। नेक्स्ट देखिए, द शेयर ऑफ यूरोपियन यूनियन इन वर्ल्ड पॉपुलेशन 2022 में कितना था? वर्ल्ड पॉपुलेशन में यूरोपियन यूनियन का शेयर तो ये था हमारा 9.78%। कितना? 9.78%। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाइड फ्रॉम द फॉलोइंग द करेक्ट आंसर ऑफ नोबेल प्राइज किसको मिला है 2023 में? केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज देखिए, दिस अवार्ड इज गिवन फॉर डिस्कवरी एंड सिंथेसिस ऑफ क्वांटम डॉट्स। क्वांटम डॉट की खोज के लिए ये मिला है। तो इसमें तीन लोगों को ये पुरस्कार मिला है। देखिए, एक तो है मोंगी बावेडी, दूसरा है लुइस ई ब्रूस और थर्ड है एलेक्सी एकिमोव। इन तीनों को जो है केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ 3 कंट्रीज टॉप्ड इन रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स। तो इसमें देखिए टॉप 3 कंट्रीज कौन कौन है? यूएसए, चाइना और इंडिया। ऑप्शन ए इसका सही होगा। फिर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट मिजोरम स्टेट असेंबली इलेक्शन जो नवंबर 2023 में हुए थे। तो इसमें देखिए लास्ट ऑप्शन, जोरम पीपल्स मूवमेंट वॉन 27 सीट्स। तो ये सही है, जोरम मूवमेंट्स को 27 सीट्स मिली थी और इसी के नेता जो है प्राइम मिनिस्टर बने हैं मिज़ोरम के। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 1 सीट मिली है, बीजेपी को 2 सीटें मिली है और एमएनएफ को जो है 10 सीटें मिली है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अब एक बात और इसमें हम कर लेते हैं, मिज़ोरम के सीएम के बारे में अगर पूछा जाए तो चीफ मिनिस्टर देखिए लालू दुहोमा जो किस पार्टी के हैं? जोरम पीपल्स मूवमेंट के। तो ये सीएम चुने गए हैं। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।